हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल होता क्या है? ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल बनाया क्यों गया? ओएसआई मॉडल हमारे मैसेज को जनरेट होने से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हमारा डाटा चोरी ना हो, सही तरीके से पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए, इसके लिए हमारा ओएसआई मॉडल बनाया गया। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला होता है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, इसका वर्क क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे हमें कोई मैसेज भेजना हो तो मैसेज भेजने के लिए किसी न किसी एप्लीकेशन या माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कोई मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए तो हमें व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है, वह एक एप्लीकेशन है। इसी प्रकार यह एप्लीकेशन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। HTTP और FTP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है, और भी प्रोटोकॉल हैं। और एप्लीकेशन लेयर से जब हमारा डाटा प्रेजेंटेशन लेयर में आता है तो प्रेजेंटेशन लेयर यह प्रेजेंट करता है कि हमारा डाटा किस प्रकार रिसीवर तक पहुंचेगा, किस तरह रिसीवर तक पहुंचेगा। जैसे हमें कोई मैसेज भेजना है, हम कोई मैसेज भेजें, हमको वो लैंग्वेज आती है, वो रिसीवर को लैंग्वेज आती है, और शायद थर्ड पार्टी को लैंग्वेज आती होगी, तो वह हमारा डाटा चोरी कर लेगा। तो वह मैसेज को इनकोड करके सेंड करेगा। जब इनकोड करके भी सेंड करेगा तो हमारा मैसेज एक कोड के फॉर्म में हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी नहीं समझ पाएगी, और जिसके पास हम भेजेंगे वो डिकोड करके उसे समझ जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर इस प्रकार हमारे मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। और सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर SSL और SSH और ETC अनेक प्रोटोकॉल पर वर्क करते हैं। और फिर ये हमारा सेशन लेयर यह प्रेजेंट करता है कि जैसे हमने कोई मैसेज भेजा और वो आधे रास्ते जाकर रुक गया, तो वह मैसेज दोबारा नहीं भेजेगा, वह एक सेशन कंप्लीट करेगा कि हमने मैसेज भेजा है, वही मैसेज वहीं से दोबारा जाएगा, जहाँ तक पहुँचा उसके आगे जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये हमारा सेशन लेयर का वर्क होता है। इस पे हमारे API, विनसॉक और सॉकेट्स आदि प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। और इसके बाद हमारा जब मैसेज सेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको इस सेगमेंट के पार्ट में तोड़कर इसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, या ट्रांसपोर्ट जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ये TCP और UDP आदि प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हम UDP, जैसे हमें फास्ट कम्युनिकेशन कराना है तो हम इसके लिए UDP का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। और TCP के लिए हमें पूरा ये बनाना होगा, उसके बाद जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। नेटवर्क लेयर, ये जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, इसके पास सेंडर और रिसीवर दोनों की IP एड्रेस स्टोर होती है। इसको पहले से ही पता होता है किस IP से किस IP तक मैसेज को भेजना है, और इसका प्रोटोकॉल IP और IPsec आदि प्रोटोकॉल होते हैं, जिससे यह चेक करके भेजता है कि हमारा मैसेज इसी डिवाइस पे इसी IP एड्रेस पर भेजना है। और डाटा लिंक, इसके बाद हमारा आता है डाटा लिंक ये हमारे मैसेज को फ्रेमिंग करता है, या फ्रेमिंग करके उसमें क्या एरर है हमारे मैसेज में उसको चेक करके उसको करेक्ट करता है। करेक्ट करके यह डिसाइड करता है या डाटा भेजना है आगे या नहीं भेजना है। ये हमारे डाटा लिंक लेयर का काम होता है।
इसमें ईथरनेट और स्विच, ब्रिज आदि वर्क करते हैं, जिसमें यह डिसाइड करते हैं हमें डाटा चेक करके आगे भेजना है या नहीं भेजना है। ये हमारा डाटा लिंक लेयर का काम होता है। अब वह है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमें फिजिकली रूप से किस प्रकार डाटा को भेजना है, वायर के माध्यम से भेजना है या वायरलेस भेजना है बिना वायर के। इसके लिए फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, वायरलेस और हब आदि इस्तेमाल होता है। इस प्रकार हमारा OSI मॉडल कंप्लीट होता है। ये हमारा सेंडर है, ये सेंडर से सब हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हुए हैं।